चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1B का 18 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक नंबर हमें फाइंड करना है which when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। तो कोई एक नंबर है, मान लेते हैं वो x, उसको जब 28 से डिवाइड किया जाता है और उसी नंबर को जब 32 से डिवाइड किया जाता है तो एक में 8 रिमाइंडर आता है और एक में 12 रिमाइंडर आता है। वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, वो कौन है? सबसे छोटा नंबर कौन है? इससे बड़े नंबर भी हैं जो 28 से भाग होंगे और 8 रिमाइंडर आएगा, 32 से भाग होगा, 12 रिमाइंडर आएगा, पर हमें छोटा चाहिए। तो यहाँ पे x का क्या प्रॉपर्टीज है? तो x जो है, मुझे x चाहिए, तो x क्या है यहाँ पे, किस रूप में है? तो यहाँ x इससे भाग हो रहा है, इससे भाग हो रहा है, भाग कर नहीं रहा है। तो इससे तो साफ है कि x ये फैक्टर नहीं है, मल्टीपल्स है 28 का। 28 किसको भाग कर सकता है? 28 अपने मल्टीपल्स को ही भाग कर सकता है। कोई भी नंबर अपने मल्टीपल्स के अलावा और किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जरूर 28 का मल्टीपल्स रहा होगा और ये जरूर 32 का भी मल्टीपल्स रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर है जैसे 16 को 2 भी काट दे रहा है, 4 भी काट दे रहा है, तो 16 2 का भी मल्टीपल्स है और 4 का भी मल्टीपल्स है। ठीक है, वैसे ही तो ये x मल्टीपल्स है और x इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, मतलब इसका भी मल्टीपल्स है, इसका भी मल्टीपल्स है, मतलब x इज अ कॉमन मल्टीपल्स। और क्वेश्चन के अनुसार कि हमें छोटा चाहिए तो x को हम लोवेस्ट मान लेते हैं, तो मिलाएंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो यहाँ पे हमें x इज अ एलसीएम है ना। बट एक मिनट, 28 x को पूरा पूरा काट नहीं रहा है, 8 रिमाइंडर दे दे रहा है। अगर ये सारी कहानी जो भी हम बताएं वो तब सही होती, वो कहानी किसके लिए था? वो कहानी थी जब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो, पूरा पूरा कट जाए, है ना। पर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ पे 28 इज नॉट अ मल्टीपल्स, सॉरी x इज नॉट अ मल्टीपल्स ऑफ 28, क्योंकि 28 जब काट रहा है तो 0 नहीं आ रहा है, पूरा पूरा नहीं काट रहा है। तो कुछ हमें यहाँ पे x तो मल्टीपल्स नहीं है, पर मल्टीपल से ऐसा कह सकते हैं ना कि 8 ज़्यादा है ना, तभी तो 8 रिमाइंडर आया। बात समझो, अगर ये कोई नंबर यहाँ पे x नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, वो 28 से कट जाता है, ठीक है, पूरा पूरा और रिमाइंडर 0 आता है। अब उस नंबर में 8 जोड़ देंगे तब वो 28 से कटेगा नहीं, 8 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 और 16, तो 16 जो है 2 से पूरा पूरा कट गया, 0 रिमाइंडर आया। पर हम इसमें अगर एक जोड़ दें तो अब एक रिमाइंडर आएगा, सॉरी एक जोड़ दें तो 7, तो अब एक रिमाइंडर आएगा, है ना। तो वैसे ही कोई नंबर रहा होगा, x नहीं, कोई नंबर रहा होगा जो 28 से पूरा पूरा कटता है, रिमाइंडर 0 आता है, पर 8 जोड़ते ही, उस नंबर में 8 जोड़ते ही 8 रिमाइंडर आ गया। वैसे ही कोई नंबर रहा होगा जो 32 से पूरा पूरा कट जाता है और उसमें 12 जोड़ते ही 12 रिमाइंडर आ गया। तो वही कोई नंबर हम अगर निकाल लेते हैं तो उसमें अगर 8 जोड़ेंगे और 12 जोड़ेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अब बना कर देखते हैं। तो जो जैसा ये जो डेटा दिया है, इसको हम डिवीजन लेमा के अनुसार इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ मान लेते हैं p, 28p प्लस 8, और यहाँ q मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 32q प्लस 12। ये 8 को यहाँ से हटाते हैं तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 28p, और यहाँ से हटाएंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 32q। अब ये x माइनस 8 जो है, देखो है ना, x नहीं, x में 8 कम, तो वो 28 से कट जाएगा, है ना। उसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 रिमाइंडर आ जाएगा। तो वही यहाँ पे
तो x जो नंबर हम माने थे, जो हमें निकालना है, x ही हमें फाइंड करना है। तो x में 8 कम किए, तो अब जो नया नंबर आया x माइनस 8, वो 28 से कट जा रहा है ना। वो x माइनस 8 इज मल्टीपल्स ऑफ 28, x माइनस 12 इज मल्टीपल्स ऑफ 32। ठीक है, तो हम 28 और 32 का मल्टीपल्स निकालते हैं, कॉमन मल्टीपल्स, एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 निकालोगे तो आपको आएगा 224। तो 224 ये वो नंबर है, ये x माइनस 8, ये x माइनस 12। इस 224 को 28 से भाग करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। इस 224 को 32 से भाग करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आएगा 0। तो हम यहाँ कहेंगे कि 28 और 32 फैक्टर है, या ये कहें कि 224 इन दोनों का मल्टीपल्स है। अब पर मुझे 224 नहीं चाहिए, ये 224 क्या है, x माइनस 8 है, मुझे तो x चाहिए, है ना, जो 8 रिमाइंडर है। तो जब हमें x माइनस 8 मिल गया तो x भी मिल जाएगा, है ना। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 224, तो x इज इक्वल टू 232। सिमिलरली x माइनस 12 इज इक्वल टू 224, x इज इक्वल टू 236। तो ये 232 जो है, जब 28 से भाग करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा। देख लो, 232 जो है 28 से भाग करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, है ना, क्योंकि 8 कम मतलब 224, 232 से 8 कम 224 को 28 पूरा पूरा काट दे रहा था, अब उसमें 8 जोड़ देंगे तो 8 रिमाइंडर के रूप में निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। इधर समझो 224 है, और तो इधर क्या होगा 28 इंटू 8, और 224 प्लस 8 तो 28 इंटू 8 प्लस 8, है ना। वैसे ही यहाँ पे 236 इज इक्वल टू 32 इंटू 7 प्लस 12, 224 प्लस 12 236, 32 इंटू 7 प्लस 12, इधर 12 जोड़े तो इधर भी 12 जुड़ा, ऐसे भी कर सकते हो। पर ये तो 2 आंसर आ गया, मुझे तो कोई एक ही आंसर चाहिए। और यहाँ पे ये भी प्रूफ नहीं है कि ये सबसे छोटा ही है। हम कैसे मान ले कि ये सबसे छोटा है? 224 सबसे छोटा नंबर था, जो इससे भी कट रहा था, इससे भी कट रहा था। पर अब 224 में 8 जोड़ दिए, 224 में 12 जोड़ दिए, और 2 अलग अलग नंबर आया। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम यहाँ सामने आई कि आंसर हमें 2 मिल रहे हैं, और छोटा है कि नहीं ये भी नहीं पता। सबसे छोटा ये तो पता है कि ये होगा, पर इसका नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि इसमें कुछ हम एडिशन किए हैं। तो इसका कुछ इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि ऐसा करते हैं कि 224 इज इक्वल टू 28 इंटू 8 ऐसा था। ठीक, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको जब 28 से भाग दें तो 8 रिमाइंडर आए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये क्या है 224, ठीक है, इस 224 में से 8 निकाल लेते हैं पहले। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि भाग क्वोशंट कितना है, मुझे 28 और 8 होना चाहिए, 28 से भाग करने वाला और 8 रिमाइंडर के रूप में, और ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 224 में से पहले हम 8 निकाल लेते हैं, रिमाइंडर को सेव कर लेते हैं। अब इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब इस जो करना है इसको, तो इसमें मुझे 28 इंटू कुछ चाहिए, वो कुछ भी हो, तो इसको 28 से भाग कर देते हैं, क्योंकि 28 में मल्टीपल्स में चाहिए। तो 28 से भाग करेंगे
तो 28 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 196, 8 7 56 और 7 14 14 14 5 19, 196। 196 में 20 जोड़ेंगे तो 216, 20 जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा। तो ये हुआ। अब देखो, एक नंबर है जिसको 28 से भाग कर रहे हैं, 7 बार में भाग हो गया, 8 रिमाइंडर आ गया, इसका यहाँ पे कोई पहचान नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, है ना। ये अभी मतलब है ना, कोई नंबर होगा, 224 नहीं है, वो कोई नंबर होगा जिसको 28 से भाग किए, 7 क्वेश्चन आया, 8 रिमाइंडर आया। ये नंबर वही तो चाहिए हमें, है ना। कोई नंबर है, 28 से भाग करेंगे, 8 रिमाइंडर आया, और सबसे छोटा होना चाहिए, और छोटा यहाँ पे है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 224 सबसे छोटा था, और हम 224 में से ही कट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो जो नंबर आएगा तो वो और 224 आएगा और छोटा होगा। तो ये 20 को हटाना, यहाँ पे 20 का कोई पहचान नहीं है, तो 20 इधर लाते हैं, तो इधर हो गया 204। तो 28 इंटू 7 प्लस 8, ये हो गया हमारा इसका आंसर हुआ। अभी इसका भी देखते हैं, और देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं, कि फिर से अलग अलग नंबर आता है। तो 204 वह नंबर है जिसको 28 से भाग किए, 7 बार में हो गया और 8 रिमाइंडर आया। अब यही काम इसके साथ करते हैं। तो 224 था, 224 है, इसमें से मुझे क्या चाहिए, 32 से भाग होना चाहिए कोई नंबर, और 12 रिमाइंडर है, तो पहले 12 निकाल लेते हैं। तो 12 निकाल लेंगे, ठीक है, 212। अब इस 212 को मुझे क्या चाहिए था कि 32 से भाग हो, तो इसको 32 से भाग करेंगे, और तो कितना हो जाएगा, 32 से भाग करने पे 32 गुना 7 दूनी 14, 7 21 22, नहीं 6 बार मिला, 6 दूनी 12, 6 18 19, 6 दूनी 12, 7 18 19, 192, और यहाँ 192 में 212 है ना टोटल, तो 20 जोड़ेंगे तब 212 हो जाएगा। हाँ, तो 20 प्लस 12 इधर 224। तो ये देखो, एक नंबर होगा इधर कुछ, उसको 32 से भाग किए, 6 बार में भाग हो गया, 12 रिमाइंडर आया, और ये 20 कुछ यहाँ है नहीं, इसका कोई पहचान यहाँ पे नहीं है, तो हटाते हैं और इधर ला के घटा देते हैं। तो 32 गुना 6 प्लस 12, तो यहाँ पे भी सेम आया, यहाँ पे भी सेम 204। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा।